हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल JESSC फॉर फिजिक्स एक्टिव यूपीट्यू फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग BEC 101-201 ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन 1 2 3 4 5 इतना पढ़ लो टॉप कर जाओगे। तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, जो मैं क्वेश्चंस बताया हूँ उनकी बस प्रैक्टिस करनी है। कुछ न्यूमेरिकल बताया हूँ उनको क्वांटम से कर लेना। क्वांटम हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक ज्वाइन कर सकते हो। एंड जो बताया वो अच्छे से कर लेना। ठीक है, सिलेबस बहुत है, जितना बताया हो बहुत कम बताया हो, बस उतना करके जाना। एग्जाम में जाओगे वही देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। पेपर कोड मैच कर लेना, पेपर कोड बहुत नेसेसरी है। BC 101-201। ठीक है, पहला जो आपका यूनिट है वो सेमी कंडक्टर डायोड है। ठीक है, जो यूनिट है भाई आप देखते हो कि काफ़ी बड़ा यूनिट है आपका सेमी कंडक्टर डायोड। और यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं। ये क्वेश्चन नहीं, काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम में इस बार आएंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, उतने करके जाना है, नेसेसरी है। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। ठीक है, अगर इसमें से किसी क्वेश्चन को स्किप करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन जो आपका है सिंपल क्वेश्चन है। वर्किंग पूछेगा पीएन जंक्शन डायोड की, आपसे कहेगा कि BI कैरेक्टरिस्टिक्स भी ड्रा करिएगा। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है यार। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ा होगा तो आप सेमेस्टर ने सीट्स आपने CT दिया होगा, आपने PU दिया होगा, जो भी आपने एग्जाम दिए होगा ना, हर में ये BI कैरेक्टरिस्टिक्स तो पूछे ही गया होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा, अच्छे से पढ़ लेना। इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी पूछता है भाई, ड्रा एंड एक्सप्लेन द BI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेमी कंडक्टर डायोड, एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लाई सर्किट। ये अलग चीज़ है, वोल्टेज मल्टीप्लाई सर्किट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है सेक्शन नंबर B में आपका, कॉमन क्वेश्चन से हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, अच्छे से पढ़ लेना इसको। इसके बाद देखो सेकंड नंबर पर सबसे पहला वोल्टेज ट्रिपल सर्किट, अच्छे से पढ़ लेना। आ भी जाता है, नहीं भी आ सकता, पर इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, इसके बाद जो लिखा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द ब्रेक डाउन द मैकेनिज्म इन जेनर डायोड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जेनर डायोड का न्यूमेरिकल भी बनता है, लिखा भी देखो मैं, एक आपका क्लेम्पर क्लीपर एंड जीनर डायोड, यहाँ से दो न्यूमेरिकल बनेगा, या फिर क्लेम्पर क्लीपर से बन जाएगा दो न्यूमेरिकल, या फिर जीनर डायोड से बनेगा, मतलब बनेगा इन तीनों से ही। ठीक है, क्लेम्पर क्लीपर और जीनर डायोड तीनों पढ़ के जाना। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, क्वांटम से करोगे। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन वहीं से आएंगे। हो सकता है कि वैल्यू चेंज कर दे, आप देखोगे वैल्यू भी नहीं चेंज होगा, वही क्वेश्चन आ जाएगा, कॉन्सेप्ट तो वही होगा, गारंटी है। तो आपको क्या करनी है, बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्वांटम से करनी है। क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, दो न्यूमेरिकल आएगा आपका, 14 मार्क्स आपका सीधे कवर हो जाएगा। पर कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल नहीं थ्योरी भी पूछ लेता है पेपर, पर मेरे अकॉर्डिंग इस बार पेपर में न्यूमेरिकल ज़्यादा आएगा। ठीक है, अगर थ्योरी बनेगा ना, थ्योरी से मैं बता दिया हूँ, BI वाला बन जाएगा सेक्शन नंबर B में, ये सेक्शन नंबर C में फिर नहीं बनेगा अगर थ्योरी से क्वेश्चन बना। तो थ्योरी में या हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग आप पढ़ लेना, साथ साथ की इनपुट एंड आउटपुट वेवफॉर्म आप लोग बनाते हो, वो भी एग्जाम में पूछता है। इसके बाद आपका एक LED हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक LED होगा, एक फोटो डायोड होगा। फोटो डायोड को मैंने इतना सीरियस लिया बिकॉज 2 नंबर में पूछ लेगा फोटो डायोड के बारे में, बस LED को लॉन्ग में पूछ लेगा आपसे। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट दोनों हैं, LED भी इंपॉर्टेंट है, फोटो डायोड भी इंपॉर्टेंट है, पर आप LED पढ़ लोगे ना काम हो जाएगा आपका। ठीक है, एग्जाम में LED आएगा, चिंता मत करना। ठीक है, यूनिट नंबर 2 की बात करते हो तो BJT एंड FET की बात करोगे तो पहला क्वेश्चन 100% मतलब एग्जाम में आएगा। ठीक है, हर बार हो जाता है, कॉमन नहीं, हर बार क्वेश्चन। आप कोई सी भी ईयर का पेपर देख लेना प्रीवियस ईयर की, आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्या क्वेश्चन है, आपसे कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछेगा, साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेगा। कभी कभी एन चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू P चैनल। ठीक है, N चैनल P चैनल, इसमें ही क्वेश्चन पूछता है डिप्लीशन का, एनहांसमेंट का। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, मॉस्फेट का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर आपसे N चैनल पूछेगा, पर एक ही ने प्रीवियस ईयर आपने देखा होगा एग्जाम में P चैनल भी पूछ दिया था। दोनों की वर्किंग सेम है, थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है। अगर आपने N चैनल पढ़ा होगा तो P चैनल भी आपको प्रिपेयर हो जाएगा, तो आप इसको करके आपको जाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, 100% लिख दिया मतलब एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसके बाद देखो यार, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करोगे ना, ड्रा एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर पूछता है कॉमन इमिटर के रूप में। इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ये सेक्शन नंबर B में आपको देखने को मिलेगा, कॉमन क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो मैंने अभी तक दो क्वेश्चन बताए, पहला क्वेश्चन आपको ये, सेकंड ये, दोनों एग्जाम में मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये भी एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, इस यूनिट से 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है 3 में 2 करने होते हैं, तो तीनों क्वेश्चन ये आने वाले हैं। ठीक है, इसको प्रिपेयर कर लेना। अब यूनिट नंबर 3 की अगर बात करते हैं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ठीक है, तो थर्ड यूनिट भी आप
लेंदी तो है, पर जितना बता रहा हूँ उतना कर लोगे ना सफिशेंट है। पहला क्वेश्चन कॉमन है, 2 नंबर 7 नंबर में जहाँ भी इसको मौका मिलता है आ जाता है क्वेश्चन। आपसे डेफिनेशन पूछ लेगा ऑपरेशन एम्पलीफायर होता क्या है, साथ ही साथ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। 2 नंबर में 7 नंबर में हर बार पूछता है यार, पूछेगा एग्जाम में आएगा जरूर आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, प्रिपेयर कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ब्लॉक डायग्राम भी बना पता होना चाहिए, कैसे ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर का, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, इसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है यार, ये जितना भी लिखा हूँ ना ये सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में बनेंगे और बनते हैं। ठीक है, सबसे पहला सब्ट्रैक्टर और इंटीग्रेटर का बनता ही बनता है, प्रिपेयर कर लेना। न्यूमेरिकल भी बनते हैं इनसे, कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो पता होना चाहिए। नंबर सेकंड इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का बनेगा। इसके बाद तो इनमें से कोई एक बनेगा, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग सब्ट्रैक्टर या इंटीग्रेटर से बनेगा। इसके बाद इसमें न्यूमेरिकल बनता है, तो वो बहुत लोअर चांसेस है कि आपसे इसका एक्सप्लेन करने को बोल दिया। अधिकतर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनता है। जो आपका समिंग एम्पलीफायर है ना, इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है। न्यूमेरिकल तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको उसका कॉन्सेप्ट पता हो, मतलब उसका सर्किट कॉन्फ़िगरेशन पता होगा, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। डेट इज आपको जब सर्किट कॉन्फ़िगरेशन पता होगा तभी आप उसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल बनता है तो सिर्फ समिंग का ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखो यार एक क्वेश्चन CMR से भी बन जाता है, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR। ठीक है, 2 नंबर में पूछ लेता है वैसे कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज द CMRR, पता होना चाहिए आपको। इससे एक कॉमन क्वेश्चन भी बन जाता है एग्जाम में। वैसे क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए मैं बता दिया हूँ, पढ़ लेना इसको। ठीक है, कितना बताया, ये क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इतने को एक क्वेश्चन आएगा, मतलब पढ़ना जाना है, क्वेश्चन एक आएगा। पर क्या करूँ, कोई भी कंफर्म नहीं है कि कौन सा आ जाए, बिकॉज सारे इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, इसके बाद ये आते ही आएगा, और पहला क्वेश्चन ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हो गया आपका काम, इतना पढ़ लो बहुत है। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं तो 4 5 बहुत छोटा यूनिट है, जितना बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना। अगर जाना ही पढ़ोगे ना तो फैल जाओगे, इतना कर नहीं पाओगे। देखो सबसे पहला के मैप, 14 मार्क्स का के मैप से आता है भाई। सेक्शन बी में भी पूछता है, सेक्शन सी में भी पूछता है कभी कभी। तो के मैप का अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। के मैप अगर आपका अच्छा हो गया काम हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्वेश्चन भी यार थ्योरी में बहुत बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो बहुत बार मैं देखा हूँ, दे देगा आपको कन्वर्ट करने को बोल देगा, बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने को बोल देगा, आपको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने को बोल देगा, आपको कॉम्प्लीमेंट में, वंस टूस कॉम्प्लीमेंट में। कॉमन क्वेश्चन है, डी मॉर्गन थ्योरम भी बन जाता है यहाँ से। ठीक है, मैं लिखा नहीं हूँ डी मॉर्गन थ्योरम, पर 2 नंबर में डी मॉर्गन थ्योरम पूछ लेता है स्टेटमेंट टाइप में, क्या स्टेटमेंट है पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो और गेट का भी क्वेश्चन बन जाता है। 3 टॉपिक है, तीनों से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे, 2 करने में काम हो जाएगा आपका, इतना प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, अब यूनिट नंबर 5 की अगर बात करते हो ना, तो फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। ठीक है, इसमें देखो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, सैटेलाइट एंड रेडार का, हर बार आपके एग्जाम में बनेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है सैटेलाइट का भी पूछ लेता है, रेडार का भी पूछ लेता है। अगर आपने दोनों प्रिपेयर कर लोगे तो 14 मार्क्स आपको मिल जाएंगे ईजिली से। तो एक 7 नंबर को तो आते ही आता है, चाहे रेडार पूछ ले चाहे आपसे सैटेलाइट पूछ ले, प्रिपेयर कर लेना इसको। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में क्या है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, इसमें भी 100% ये भी आपको एग्जाम में मिलेगा, सेक्शन नंबर बी में मिलता है। एक क्वेश्चन और मैं बताया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो न्यूमेरिकल तो बनेगा। ठीक है, पर क्या होता है कभी कभी न्यूमेरिकल जगह पे थ्योरी पूछ लेगा आपसे, क्या बोलेगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को ड्राइव करके बताइएगा, आपसे बोलेगा साइड बैंड फ्रिक्वेंसी को ड्राइव करके बताइएगा। ठीक है ना, तो कभी कभी डेरिवेशन भी इसका पूछ लेता है। पर न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बात है जब न्यूमेरिकल तब कर पाओगे जब वो कॉन्सेप्ट पता होगा, जब कॉन्सेप्ट पता होगा तो न्यूमेरिकल कर पाओगे। तो ऑब्वियसली बात, जो न्यूमेरिकल कर लेगा वो ड्राइव भी कर लेगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, इसमें से भी 3 क्वेश्चन हो गए। बस यूनिट नंबर आपका जो 3rd है ना, ये थोड़ा जाना है, और नंबर 2 में भी 3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपका नंबर आराम से 50+ तो आ जाएगा। और जितना अच्छा आप प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना ज़्यादा 60+ के ऊपर पहुँच जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा नंबर आएगा। कॉमन बात है यार, न्यूमेरिकल आते हैं, जितना अच्छा प्रैक्टिस आप कर रहे हो उतना अच्छा नंबर आएगा। थ्योरी तो सब लोग लिख लेते हैं यार, 90 नंबर मिलता है थ्योरी में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।